हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म तृतीय अध्याय हम लोगों ने सुना था। नैमित्तिक धर्म असंपूर्ण, हेय, मिश्र और अचिरस्थायी है। ये विशेषण बताए गए नैमित्तिक धर्म के लिए। असंपूर्ण मतलब वो पूर्ण नहीं है, हेय अत्यंत तुच्छ है, मिश्रण है उसमें, और अनित्य भी है। ये हम लोगों ने सुना। इस विषय में कुछ पिछली क्लास में प्रश्न उत्तर भी हुए थे, थोड़ा उसके बारे में बता करके फिर आगे बढ़ते हम लोग। देखो, दो जगह पर सबकी गाड़ी अटक जाती है, एक माता पिता की सेवा और दूसरा देशभक्ति। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भुज्यसे महीम। अगर तुम मारे गए तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का ऐश्वर्य भोग करोगे। इसलिए धर्म के लिए युद्ध करने से क्या प्राप्त हो जाएगा? केवल मात्र स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये स्वर्ग की बात छोड़ो, ये ब्रह्मांड के 14 लोगों की बात भी छोड़ दो। इसके ऊपर में मुक्ति लोक है, बाहर में गिरिजा नदी के उस पार में। मुक्ति लोक से भी ऊपर फिर चित जगत शुरू हो जाता है, बैकुंठ इत्यादि। हम वहां की बातें कर रहे हैं, और स्वर्ग तो इतना तुच्छ है कि बस पूछो ही मत। तो देशभक्ति का फल भैया बस स्वर्ग से ऊपर और कुछ भी नहीं है। किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हो तो बता दो, ठीक है। इसी प्रकार से माता पिता की सेवा, जो वर्णाश्रम धर्म के अंदर माता पिता की सेवा आती है, उसका भी फल केवल स्वर्ग इत्यादि तक ही सीमित है। 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करोगे, केवल माता पिता की सेवा करना ही नहीं होगा, पत्नी की भी सेवा करनी पड़ेगी, बच्चों की भी करनी पड़ेगी, देश के प्रति भी। जो भी वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी बनाएंगे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चारों आश्रम में भी 100 जन्मों तक बिना कुछ गलती किए अगर तुम ये कर्तव्य का पालन करोगे तो तुमको ब्रह्मा पद मिल जाएगा। बस इससे ऊपर की कोई बात नहीं कही है। ये भागवत में शिव जी स्वयं कह रहे हैं, इसलिए ये बातें तो झूठ नहीं है। इसलिए अपने मन से ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, जो सत्य उसको स्वीकार करके और भजन करना चाहिए। आत्मा कहाँ एक आत्मा और कहाँ एक शरीर। इसलिए शरीर से संबंधित जो भी धर्म का पालन करोगे तो उसका फल भी शरीर को ही मिलेगा, और आत्मा से संबंधित जो धर्म का पालन करेंगे तो फल भी आत्मा को मिलेगा। फिर भी समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भजन करो, और कोई उपाय नहीं है। शास्त्र में बताया गया है यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणाम अच्युतेय। लोग इन सब बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मैं अपना एक किस्सा बता देता हूँ। एक बार ऐसे मैंने कथा में बोल दिया, सत्य तो यही है, भागवत में भी ये सब वर्णन आया है। प्रहलाद जी ने अपने पिता की कौन सी सेवा करी, उल्टा उनकी वजह से तो उनका पिता मारा गया। लेकिन सारा जगत, त्रिभुवन देवता भी प्रहलाद जी के चरित्र का गान करते हैं। हम लोग सुनते हैं जो जाके प्रिय न दाम वैदेही त्यजिए ताहे कोट बैरी सम जदप परम सनही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। हम लोग भरत जी का उदाहरण देखते हैं। भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया भगवान के लिए। उनकी माँ उनको कितना प्रेम करती थी। भरत के लिए तो उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया कि उनके पति की भी मृत्यु हो गई, दशरथ महाराज की। सब कुछ भरत के लिए किया, अपने लिए तो कुछ नहीं किया। उसके पश्चात भी भरत जी ने उनका त्याग कर दिया। क्यों? भगवान के साथ नित्य संबंध है आत्मा का। माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार के साथ नित्य संबंध नहीं है। इसलिए भागवत में बताया यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणाम अच्युतेय। जिस प्रकार से कि पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे पेड़ को मिल जाता है,
जिस प्रकार से पेट में भोजन जाने से सारे शरीर को भोजन मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान अच्युत का भजन करने से सब कुछ हो जाता है। सब कुछ में मतलब जितने धर्म, भैया तुम कितने धर्मों का पालन करोगे? माता पिता पुत्र परिवार पत्नी इन सब के प्रति धर्म है, देश के प्रति अलग धर्म है, नौकरी तुम जहां करो उसके प्रति अलग धर्म है। कितने धर्म पालन करोगे? कितना तुमको ज्ञान है? बताओ किस जगह पर कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? इस जगत में इस समय एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये धर्म का ज्ञान हो। सारे के सारे विकर्म और अकर्म कर रहे हैं, कर्म के बारे में भी पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो। इसलिए इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। और भगवान ने फिर खुद ही बोल दिया, सर्व धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम भज। सारे धर्म, कितने धर्म पालन करेगा तू? हजारों धर्म है और धर्म बदल जाते हैं देश घड़ी काल पात्र के अनुसार। इसलिए उन सबको छोड़ तू माम एकम शरणम भज, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर ले, क्योंकि मेरी शरण ग्रहण करने से फिर तुझे दूसरा किसी धर्म का पालन करने की या सोचने की भी जरूरत नहीं है। वेद भागवतामृत में स्पष्ट रूप से एक श्लोक का वर्णन किया गया है, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम क्रिया लोको भवेद यदि तेसाम कर्माणि कुर्वन्ति तिस्र कोट महर्षिया। अगर किसी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है तो उसको बिल्कुल किसी अपने कर्तव्य के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए 30 करोड़ महर्षि लगे हुए हैं। इसलिए हमको तो भैया विश्वास है इन सब शास्त्रों की बातों पर। जिसको विश्वास नहीं है फिर वो अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, धीरे धीरे अधिकार बढ़ेगा तो फिर आगे देखें। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग इतने ज्यादा इन सब चीजों भावुक हो जाते हैं कि एक बार एक माता जी ने उनको मैसेज कर दिया, प्रभु जी आप क्या बिना माता पिता के आसमान से ही टपके थे क्या? तो हमें हंसी आ गई। हमने कहा इनको समझ में ही नहीं आएगा, इनका अधिकार ही नहीं है। अभी ये शरीरों के बारे में ही सोच रही हैं, आत्मा के विषय में इनका प्रवेश ही नहीं है। यद्यपि ऊपर से कंठी पहन ली है, तिलक पहन लिया है, लेकिन वास्तव में नित्य धर्म क्या है उसके लिए इनका कोई अनुशीलन ही नहीं है। ये शारीरिक अनुशीलन ही कर रही हैं। इसलिए इनके प्रति कुछ बोलने से भी लाभ क्या है? जैसे जैसे अधिकार उन्नत होगा वैसे समझ में आएगा। जनक महाराज जी की सभा में अष्टावक्र ऋषि एक बार गए थे और अष्टावक्र ऋषि को देख करके, अब वो तो 8 जगह से टेढ़े थे, कुछ लोग वहां पर हंसने लगे। तो उन्होंने बोला कि जनक महाराज जी मैं तो ये समझ करके आया था यहाँ पर तो ब्रह्मवेत्ता लोग भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे चमार बैठे हुए। ये सुन करके सबको बड़ा खराब लगा। कहते आप कैसी बात बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग बैठे हुए हैं। कहते ये ज्ञानी विद्वान नहीं है, ये तो चमार है, क्योंकि ये तो शरीर की चमड़ी को ही देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए ये जो चमड़ी है, ये शरीर है, इसका संबंध चमड़ियों से ही है। शरीर का संबंध केवल शरीर से है। जला दिया, जला करके राख कर दिया। अब बताओ कौन किसका माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार देश क्या है? कहाँ गए तुम्हारे धर्म? इसीलिए हम लोग जो जैव धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसके अधिकारी भी बड़े उन्नत हैं, जो कि आत्मा के विषय में सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो ये हम लोगों ने सुना। एक दिन एक पहर रात बीतने के बाद सन्यासी महाराज हरिनाम गान करते करते गोद्रुम के उपवन को एकांत में ऊंची जगह बैठकर के उत्तर की ओर देख रहे थे। उस समय पूर्ण चंद्र आकाश में उदित हो गया था। नवदीप मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। थोड़ी दूर पर श्री मायापुर नयन गोचर होने लगा। मायापुर धाम के दर्शन होने लगे। कैसे दर्शन होने लगे? दिव्य दर्शन होने लगे। सन्यासी महाराज कहने लगे, आहा, यह तो मैं एक विचित्र आनंदमय धाम देख रहा हूँ। बड़ी बड़ी रत्नमयी अट्टालिकाएं, मंदिर और तोरण समूह अपनी किरणावली से जाह्नवी कुल को उज्जवल कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी जो सन्यासी महाराज हैं जो देख रहे थे अब तक, वो अब नहीं देख रहे। उसके अतिरिक्त दूसरी चीज उनको दिखाई दे रही है। एक आनंदमय धाम, दिव्य। कैसा दिव्य आनंदमय धाम? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये धाम की जो अट्टालिकाएं हैं, धाम पूरा, ये चिंतामणियों से यहाँ के घर बने हुए हैं। भगवान के धाम के विषय में ये बताया गया है। भगवान के महाप्रभु का धाम और कृष्ण का धाम, इन दोनों में कोई तत्वगत भेद नहीं है। एक औदार्यमय है, एक माधुर्यमय है, बस यही अंतर है। माधुर्यमय का मतलब क्या है? राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं
वो माधुर्य लीलाएं। और औदार्यमय क्या है? अत्यंत उदार है महाप्रभु और अत्यंत कृपालु हैं, बिना अधिकार का विचार किए भी प्रेम प्रदान करने वाले हैं। लेकिन माधुर्यमय धाम में ऐसा नहीं है। जहां पर राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं वहां पर बड़ा गंभीर विचार है, वहां तो बड़े बड़े लोगों का भी प्रवेश नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं का प्रवेश नहीं है। अरे उनकी बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी तो यहाँ पर पत्थर बने हुए पर्वत, ब्रह्म पर्वत बने हुए, बरसाने में जाओ ब्रह्म पर्वत है, और दूसरी ओर विष्णु पर्वत है, वो विष्णु भी पर्वत बने हुए हैं। नंदगांव में पूरा जो बसा हुआ है वो नंदीश्वर पर्वत है, वो शिव जी नंदीश्वर पर्वत बने हुए हैं। यहाँ पर उद्धव जी घास बने हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों की ऐसी ऐसी स्थिति है, तो फिर हमारी तो बात ही क्या है, हम क्या वहां पर प्रवेश करेंगे। शिव जी रास मंडली में प्रवेश करने के लिए गए थे, किंतु शिव जी को रास में प्रवेश नहीं मिला। जैसे तैसे पौर्णमासी ने, योगमाया ने उनको स्वरूप परिवर्तन करके गोपी तो बना दिया, लेकिन भाव तो प्राप्ति नहीं हुआ। इसलिए उनकी पिटाई हो गई, अंदर भीतर चले गए। गोपियों ने देखा उनको, ये कहां से आए विजाती है, पकड़ करके पूछा तुम्हारे सास ससुर कौन है, नाम कौन है, पति क्या नाम क्या था। अब शिव जी कहां से बताएंगे ये सब नाम। इसलिए गोपियों ने पिटाई कर दी। तब योग माया ने उनको बचाया और कहा कि आप रास मंडली के बाहर रहिए, आपकी जब कृपा होगी तभी रास मंडली में प्रवेश होगा। तो शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में रास मंडली के बाहर में खड़े हुए हैं, और नारद जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं नारद कुंड में। और दूसरों की तो बात छोड़ो, स्वयं भगवान की अपनी शक्ति लक्ष्मी देवी वो ब्रज में आई और रास में प्रवेश करना चाहती हैं, किंतु भगवान के पास जब गई तो भगवान ने पूछा बताओ लक्ष्मी देवी तुमको क्या चाहिए। कहते मुझे रास में प्रवेश चाहिए। कहते ये तो बड़ा मुश्किल है, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तो वो अभी तक भी बेलवन में तपस्या कर रही, उनको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ इसका कहीं वर्णन ही नहीं है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी, नारद जी, उद्धव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, इन सब की ऐसी स्थिति है, तो हमारे जैसे साधकों की तो बात ही क्या करें। इसलिए जो गोलोक धाम है वो माधुर्यमय धाम है और वहां पर प्रवेश बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी ओर वही राधा कृष्ण मिलकर के महाप्रभु के रूप में इस जगत में प्रकट हुए, और वही धाम ही 12 वन 12 उपवन सभी के सभी नवदीप धाम में विराजमान है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। तो वही धाम ही औदार्यमय अभी है। तो जो जो लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर पाए थे वो सभी यहाँ आकर के उनकी महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। सबने, पार्वती देवी ने वहां तपस्या की और उनको महाप्रभु का दर्शन हुआ वो सीमंत द्वीप में। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी को ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी को कृपा की महाप्रभु ने, और वही हरिदास ठाकुर के रूप में आए। इंद्र ने अपराध किया था, भगवान के चरणों में गोद्रुम द्वीप में जाकर के तपस्या की, तो इंद्र को भी महाप्रभु ने अपनी लीला में प्रवेश दिया। इस प्रकार से जो जो लोग ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते और ब्रज में अपराध करके बैठे हुए वो सभी नवदीप धाम में जाकर के कृपा प्राप्ति की याचना करते हैं। इसलिए दोनों धाम एक ही है। इसलिए जो श्लोक हम बता रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, ये श्लोक नवदीप धाम के लिए भी है। तो भगवान के धाम चिंतामणियों से वहां के घर बने होते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम अपने घर कितने बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, ये से बढ़िया घर, अंबानी का घर देखो कितने हजारों करोड़ का है। अब इससे बड़े श्रेष्ठ घर तो इंद्र इत्यादि के, स्वर्ग के देवताओं के, और उससे भी श्रेष्ठ फिर ब्रह्मा जी ने ये सब सृष्टि बनाई है, तो उन्होंने अपना घर कैसा बनाया होगा, विचार करने वाली बात। अब इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही इतना बढ़िया बढ़िया देखते हैं। रावण ने सोने की लंका बनाई थी, और सोने की लंका रावण के लिए, रावण जैसे असुर के लिए सोने की लंका जब है, तो भगवान ने अपना घर कैसा बनाया होगा, कभी विचार करना चाहिए इसमें। इसलिए चिंतामणियों से बना हुआ है। एक चिंतामणि नहीं, पूरा घर ही चिंतामणियों से बना हुआ है। मतलब एक चिंतामणि से जो चिंता करोगे वो दे देगी, और वहां तो सारे के सारे घर ही चिंतामणियों से बने। कल्प वृक्ष, वहां के पेड़ ऐसे घटिया पेड़ नहीं होते हमारे यहाँ की तरह, सूखे और मुरझा गए, पेड़ खत्म हो गया। वो सब नित्य है, विराजमान है, और वो पेड़ भी कल्प वृक्ष होते हैं। सारे के सारे कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, एक पेड़ ही सब कुछ दे देगा। एक आम के पेड़ से अमरूद मांगो
केला मांगो, जो कुछ भी मांगो सब कुछ दे देगा वो, एक ही पेड़। और सारे पेड़ ऐसे ही होते हैं भगवान के धाम में। बृहद भागवतामृत में बड़े सुंदर रूप से श्री सनातन गोस्वामी ने सब वर्णन किया है। लच्छावृत सुरभीर विपालयंतम, और वहां की गाय भी सब कामधेनु गाय होती हैं। वो यहाँ की जो गाय होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि गौ सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भाई यहाँ की जो गाय है वो है 84 लाख योनियों में से एक। उसके अंदर देवता तो जरूर वास करते हैं, लेकिन उससे कृष्ण भक्ति कैसे होगी? वो तो गौड़ भक्ति के अंगों में है। 64 भक्ति में गौड़ भक्ति के अंगों में होता है, नवदा भक्ति मुख्य है। इसलिए ये सब विचार करना चाहिए कि वो एक जीवात्मा है, उसने भी हमारी तरह ही अपने कर्म किए, इस कारण से उसको गाय का शरीर मिला है। और भक्ति एक अलग वस्तु, भक्ति आत्मा की वृत्ति है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जो गाय होती हैं जिनका कि दूध और अन्य अन्य वस्तुएं भगवान की सेवा में लगती है, तो निश्चित रूप से उनकी सेवा करने से कुछ भक्ति हो सकती है, वो भी इनडायरेक्ट भक्ति है, साक्षात भक्ति नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। उससे वैष्णवों की महिमा कोटि गुना अधिक है। साधु संग इसलिए बताया, गाय का संग तो बताया नहीं। साधु संग, पहले साधु संग में मथुरावास, साधु संग में नाम संकीर्तन, साधु संग में भागवत श्रवण, साधु संग में विग्रह सेवा। गाय संग में तो बोला नहीं कहीं, उस गाय संग में बोल देते। क्या रूप गोस्वामी को पता नहीं 64 भक्ति के अंग कैसे हैं? इसलिए ये विचार करना चाहिए। और हमारे गुरु जी ने भी अनेक बार ये बोला है। अभी क्या है, गुरु जी के प्रकट होने के बाद में सब लोग अपने अपने मन से अपने अपने विचार प्रकट करके अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। इसलिए ये चीजें समझना भी बड़ा मुश्किल है। गुरु जी से प्रार्थना करने से समझ में आएंगी कि वहां की गाय है वो सब, वो गाय नहीं है, वो कृष्ण से ही प्रकट है, सारे के सारे पार्षद है वो सब। वहां का भंवरा वो भी पार्षद है, यहाँ का भंवरा पार्षद थोड़ी है। यहाँ का भंवरा तो 84 लाख योनि वाला जीव है, अपने कर्म के फलस्वरूप भंवरा बनाए। यहाँ की गाय भी ऐसे ही, यहाँ के तोता, वहां के तोते, मैना, जो कुछ भी वहां पर है वो सब के सब पार्षद हैं। कृष्ण की सेवा के लिए वैसा रूप धारण किया हुआ है उन्होंने। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत रहते हैं सब प्रकार से। कृष्ण उन गाय बछड़ों के, तोता, मैना, भंवरे के भी पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ के भंवरों के तो देखेंगे भी नहीं कृष्ण। इसलिए ये सब चीजें वहां पर चिन्मय धाम में सब कुछ पार्षद हैं। इसलिए वो सब रागात्मिक जन है। रागात्मिक जन का उनकी आत्मा में ही राग है। वहां चाहे कोई भी हो, वहां का एक पेड़ भी क्यों ना हो, उसका भी कृष्ण के प्रति रागात्मिक है, उसकी आत्मा में ही राग भरा हुआ है। अब यहाँ बताओ किसके आत्मा में, क्या गाय के अंदर में कृष्ण के प्रति राग है? वहां की गाय कृष्ण को देखते ही इतना आनंद होता है, कृष्ण को बिना देखे तो दूध भी नहीं देती, अपने बछड़ों को भी दूध नहीं पिलाती। इस जगत में ये संभव है? उनके गाय के आत्मा में कृष्ण के प्रति राग है। अरे गाय के क्या होगा, हमारी आत्मा में राग नहीं हो रहा अभी। हम ही तो अभी वैदिक भक्ति का भी जैसे तैसे मुश्किल से पालन कर रहे हैं, राग अनुगा में प्रवेश भी नहीं हुआ है। इसलिए भावुकता में नहीं बहना चाहिए, हर चीज को अच्छे से सोच विचार करके तब काम करना चाहिए। तो ये जो चिन्मय जगत की अभी बात कर रहे हैं, जैसा कि पिछली क्लास में भी एक माता जी पूछ रही थी कि कृष्ण भी तो माता पिता से जन्म लेते, महाप्रभु भी माता पिता से जन्म लेते। भाई वो महाप्रभु माता पिता से जन्म नहीं लेते, महाप्रभु से माता पिता प्रकट हुए। कृष्ण से बलदेव प्रभु प्रकट होते, बलदेव प्रभु से शांत दास्य सख्य और वात्सल्य रस के परिकर प्रकट होते हैं। कृष्ण से राधा जी प्रकट होती हैं, उन राधा जी से फिर मधुर रस के परिकर प्रकट होते हैं। सबके मूल कृष्ण है। और फिर जब इस जगत में लीला करते हैं तो वो पहले माता पिता को, क्योंकि हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए नरवत लीला करने के लिए वो आ जाते हैं। नहीं तो बताओ वराह देव के कौन से माता पिता है, नरसिंह देव के कौन से माता पिता हैं? कृष्ण के माता पिता हो गए तो वराह देव, नरसिंह देव ये कौन है? ये भी तो कृष्ण ही है। केशव दीता नरहरि रूपा, केशव दीता सूकर रूपा। इसलिए ये सब विचार करना चाहिए। तो धाम में बड़ा सुंदर वर्णन करें, बड़ी बड़ी रत्नमयी अट्टालिकाएं हैं। मंदिर महाप्रभु का धाम है, इसलिए बड़े बड़े मंदिर हैं। वहां पर नाम संकीर्तन की आवाज हो रही है। तोरण शोभित किरणावली से जो रत्नमयी अट्टालिकाएं, मतलब रत्नमयी घर बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं और भवन बने हुए हैं, वो सब रत्नों से बने हुए हैं। और उन रत्नों की किरणें
वो सब गंगा जी के ऊपर में पड़ रही हैं, और गंगा जी के ऊपर पड़ने के बाद वो पूरा पानी झलमल 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 कर रहा है। अनेक स्थानों पर हरिनाम संकीर्तन का शब्द तुमुल होकर गगन मंडल को जैसे भेद रहा है। और बताए महाप्रभु का धाम है, इसलिए महाप्रभु के धाम में सब जगह पर ही नाम संकीर्तन चलता रहता है। और नाम संकीर्तन भी साधारण नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मिलकर के नाम संकीर्तन करते हैं महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। इसलिए गगन मंडल को जैसे भेद रहा है, इतनी उच्च ध्वनि हो रही है नाम संकीर्तन। नारद के समान कितने ही सैकड़ों भक्त वीणा वादन कर नाम गान करते हुए नृत्य कर रहे हैं। नारद जी की जैसे, मतलब जैसे नारद जी वीणा वादन करते हुए भगवान का नाम गान करते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम है, राधिका रमण नाम गान करते हैं, उसी प्रकार से ये अनेक सारे भक्त, नारद जी के जैसे अनेक सारे भक्त, सैकड़ों सैकड़ों, मतलब कोई इनकी गिनती नहीं है, इतने भक्त लोग मिलकर के नाम गान करते हुए कीर्तन कर रहे हैं, नाम में आविष्ट होकर के। क्योंकि ये अभी जो दर्शन हो रहा है ये साधारण दर्शन नहीं हो रहा है। धाम के 3 प्रकार के प्रकाश होते हैं, एक प्रकट प्रकाश होता है, एक अप्रकट प्रकाश होता है, और एक दृश्यमान प्रकाश होता है। प्रकट प्रकाश किसको कहते हैं? भगवान को दर्शन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन भगवान जब नरवत लीला करने के लिए इस जगत में आते हैं, उस समय असुरों को भी भगवान का दर्शन हो जाता है, कंस को, पूतना को। अभी कंस और पूतना की बात छोड़ो, हम लोग ऐसे साधक लोग भी क्या कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं? वृंदावन में चले जाओ, वहां पे दर्शन हो जाएगा कृष्ण का? अरे कृष्ण का दर्शन क्या होगा, कृष्ण के धाम का भी दर्शन नहीं हो रहा है हमें। यमुना जी का कैसा दर्शन होता है? काले पानी में बदबू मार रही है और नाले उसमें मिले हुए हैं, ये दर्शन होता है यमुना जी का हमको। ये धाम का दर्शन है? धाम का यमुना जी स्वयं विशाखा सखी का प्रकाश है, और इतना उनका दिव्य जल है, कृष्ण स्वयं उस जल को पान करते हैं, राधा जी उस जल को पान करती हैं, गोपियां उस जल को पान करती हैं, और उस जल के अंदर में क्रीड़ाएं करते हैं, अपनी रास विलास इत्यादि क्रीड़ाएं, अनेक सारी जल क्रीड़ाएं करते हैं। ऐसे सड़े हुए, काले हुए, गंदे हुए नाली के पानी में भगवान लीला करेंगे? अरे इसमें तो हम भी नहीं जाते। इसलिए अभी हमको जो दर्शन हो रहा है वो यमुना जी का दर्शन नहीं हो रहा है, धाम का दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तब वो सारे के सारी चीजें सभी को दर्शन हो जाते हैं। जैसे बताया, असुरों को भी, पूतना को भी कृष्ण का दर्शन हो रहा है, और उसके बाद में फिर बड़े से बड़े साधकों को भी दर्शन। उसको कहते हैं जब भगवान सब जीवों के लिए अपने धाम को, स्वयं को और अपनी लीलाओं को प्रकट कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रकट प्रकाश, धाम का प्रकट प्रकाश। भगवान सबके लिए प्रकाशित नहीं होते। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता, योग माया के द्वारा ढका रहता हूं। तो फिर जब भगवान कृपा करते हैं तो योग माया के प्रभाव से फिर अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, वो सबको दर्शन हो जाता है। इसको कहते हैं प्रकट प्रकाश। दूसरा होता है अप्रकट प्रकाश। प्रकट प्रकाश बता दिए जब भगवान स्वयं आए थे आज से 5000 साल पहले, उस समय बताया कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र जैसे असुरों को भी दर्शन हो रहा था, भक्तों को भी दर्शन हो रहा था, सभी को दर्शन हो जाता है। दूसरा हो गया अप्रकट प्रकाश। अप्रकट प्रकाश का मतलब है अब जब कृष्ण ने अंतर्धान लीला की, उसके बाद में अपने धाम को भी ढक दिया, अपने परिकरों को भी ढक दिया। योग माया बताया, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं। अब योग माया से धाम को ढक दिया। धाम को महामाया नहीं ढक सकती है, धाम को योग माया ढकती है। तो फिर हमको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो उस धाम के ऊपर में महामाया ने एक आवरण डाल दिया है, उस आवरण को ही हम लोग दर्शन करते हैं। ये दृश्यमान प्रकाश होता है। ये अप्रकट प्रकाश क्या हुआ? जो प्रकट था, प्रकट के बाद में अप्रकट हो गया, यानी योग माया से ढक दिया। अब किसी किसी सौभाग्यशाली जीव को ही दर्शन होगा, सबको नहीं होगा। ये अप्रकट प्रकाश है। मतलब क्या? जैसे गुरु जी की कृपा हुई, अभी हम लोग इसमें सुनेंगे, इसी में सन्यासी महाराज को ये जो दर्शन हो रहा है, ये अप्रकट प्रकाश है। अप्रकट का मतलब अभी योग माया से भगवान ने ढका हुआ है, लेकिन किसी किसी सौभाग्यशाली जीव को कृष्ण की कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से
उस धाम का दर्शन हो जाता, उस अप्राकृत चिन्मय धाम का दर्शन हो जाता है। इसको ही अप्रकट प्रकाश कहते हैं। तो सभी को नहीं होगा अभी, और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनको ये सब दर्शन होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं, जैसे श्री वामन गोसाई महाराज जी एक बार गोपीनाथ भवन में आए हुए थे और बड़ी देर तक यमुना जी की ओर देख रहे थे। उनकी गाड़ी के आने का टाइम हो गया था, ट्रेन पकड़नी थी, कार आ गई थी उनको लेने के लिए, और वो आवेश के साथ में बाहर ही देखे जा रहे हैं। शिष्यों ने बुलाया भी किंतु उन्होंने सुना ही नहीं। तब हमारे गुरु जी गए और उन्होंने जाकर के बोला, महाराज आपके लिए गाड़ी आ गई है, चलिए ट्रेन पकड़नी है। तब उन्होंने बताया कि मैं तो देख रहा था कि कृष्ण गोचारण करते हुए सखाओं के साथ में जा रहे हैं, लाखों लाखों गाय उनके साथ में। ये जो दर्शन हो रहा है, ये दर्शन, ये अप्रकट प्रकाश है। यहां पर अभी हम लोग सुन रहे हैं जो सन्यासी महाराज जी को, वो ये अप्रकट प्रकाश है। तीसरा उदाहरण आता है अकबर का। अकबर सनातन गोस्वामी की महिमा सुन करके उनके दर्शन के लिए गया था। दर्शन किया, सनातन गोस्वामी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, अच्छा ठीक है, सेवा करना चाहते हो तो ये लो। मदन मोहन जी के नीचे हम लोग देखते हैं सीढ़ियां हैं, वो तब तक यमुना जी वहां तक आती थी, तो वो सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का कोना थोड़ा टूट गया था। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ये कोने को थोड़ा रिपेयर करवा दो। अभी ये सुनकर के अकबर को बड़ा खराब लगा, भाई मैं भारत का सम्राट हूं और मेरे को काम कैसा दिया, तो मजदूरों वाला काम है, छोटा सा काम है, कोई भी मजदूर कर देगा सीढ़ियों को रिपेयर करना। अभी जो सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं ये जड़ दर्शन है, और सनातन गोस्वामी जो कह रहे हैं वो है चिन्मय दर्शन, वो अप्रकट धाम की बात कर रहे हैं जो कि योग माया के द्वारा ढका हुआ है। तो जब अकबर के ऐसे मन में संशय देखा तो सनातन गोस्वामी ने कृपा की उसके ऊपर में, और उसको उसी समय वहां पर दिखाई दिया कि वो जो सीढ़ियां हैं वो सब रत्नों से बनी हुई हैं। अभी जो हमने बताया, वहां का प्रत्येक भवन रत्नों से बना होता है चिन्मय जगत का। और उस स्थान पर जो मणि लगी हुई है, वो मणि इतनी अनमोल है कि अगर वो अपने भारत का पूरा खजाना भी, जो सम्राट था वो तो भारत का पूरा खजाना भी लगा देगा तो भी उस मणि को खरीद नहीं सकता है, इतना अनमोल रत्न है। तब उसको समझ में आया। अब ये जो सनातन गोस्वामी की कृपा से इनको दर्शन हुआ है अकबर को, ये दर्शन अप्रकट प्रकाश है। तो किसी किसी भाग्यवान जीव को अभी भी भगवान के धाम का दर्शन संभव है, ये अप्रकट प्रकाश है। तीसरा बताया दृश्यमान प्रकाश। अभी जैसे हमने बताया कि सब समय धाम को योग माया ढके हुए है, धाम को महामाया नहीं ढक सकती, धाम को महामाया स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवान के जितने भी परिकर हैं उनको देखने में भी किसी की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा होती है। जैसे बताया ब्रह्म मोहन लीला के समय ब्रह्मा जी उनके बछड़े और सखाओं को चुराने की इच्छा कर रहे हैं, ये कृष्ण की इच्छा से है कि उनको दर्शन भी हो रहा है, नहीं तो उनके बछड़ों को भी ब्रह्मा जी दर्शन नहीं कर सकते। अभी जो हमने बताया था, तुम जिस गाय की बात कर रहे हो उस गाय को इस जगत की गाय से कंपैरिजन मत करो। कृष्ण के साथ जो गाय चरती है उसको दर्शन करने में ब्रह्मा जी की भी सामर्थ्य नहीं है, दर्शन करने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। वो गाय पार्षद हैं, उनकी अपनी इच्छा होगी तो दर्शन देंगे, नहीं तो कोई दर्शन नहीं कर सकता है, ऐसी उनकी महिमा है। तो जो दृश्यमान प्रकाश है ये तीसरा होता है। अब योग माया धाम को ढकती है, लेकिन हमको किसने ढका है? हमारी आंखों को योग माया नहीं ढकती है, बहिर्मुख जीवों के लिए महामाया कार्य करती है। हमारी आंखों को ढका है महामाया ने। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, धाम तो अनंत है, अपराकृत है, चिन्मय है, अरे महामाया उसको कैसे ढकेगी? महामाया तो स्पर्श भी नहीं कर सकती उसको। और दूसरी बात, जो बड़ी वस्तु है उसको छोटी वस्तु कैसे ढकेगी? धाम तो अनंत है और माया तो लिमिटेड है, ये जड़ ब्रह्मांड सीमित है, इसलिए कभी भी महामाया धाम को नहीं ढक सकती। अब होता क्या है कि महामाया ढकती हमारे नेत्रों को। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि सूर्य है, अब सूर्य निकल आया है और कुछ बादल आ गए,
और हम देखते कि अरे बादलों ने सूर्य को ढक दिया। हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा ही बोलते हैं, बादलों ने सूर्य को ढक दिया। अरे बादल सूर्य को कैसे ढकेगा? ये बादल तो तुम्हारा छोटा सा टुकड़ा है। बादल की बात छोड़ो, पृथ्वी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पता है कितनी छोटी है सूर्य से? सूर्य का साइज इतना बड़ा है कि हमारी जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, ऐसे 13 लाख पृथ्वियां सूर्य के अंदर में समा सकती हैं। 13 लाख पृथ्वियां, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य यहां से, और 13 लाख पृथ्वियां इसमें समा सकती हैं सूर्य के अंदर हमारी जैसी। इतना बड़ा सूर्य है, तो भैया तुम्हारी पृथ्वी भी सूर्य को नहीं ढक सकती, तो तुम बादल की बात कर रहे हो। ये छोटा सा बादल सूर्य को कैसे ढकेगा? लेकिन होता क्या है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा सूर्य। कारण क्या है कि वो बादल ने हमारे नेत्रों को ढका है। तुम्हें इतने बड़े बादल की जरूरत ही नहीं सूर्य को ढकने के लिए। मैं एक हाथ अपना ऐसे आंखों के सामने लगा दूंगा, अरे मैंने सूर्य को ढक दिया। सूर्य को ढका तुमने? तुम इतने बड़े सूर्य को ढक दोगे आपने हाथ से? इतने छोटे तुमने अपनी आंखों को ढका है। आंखों को ढकते ही वो अपने आप ढक गया, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम कह रहे हो कि मैंने सूर्य को ढक दिया, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। सूर्य को कोई भी नहीं ढक सकता। इसी प्रकार से सूर्य तो कुछ भी नहीं है। भगवान के धाम के एक कोने में अनंत ब्रह्मांड आ सकते। अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही तो सूर्य है। तो सूर्य तो बहुत छोटा है इस ब्रह्मांड के हिसाब से। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान के धाम के एक कोने में ही आ सकते हैं। ये सब लीला भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाई थी द्वारका में। तो इस प्रकार से जो माया है वो हमारे नेत्रों को ढक देती है, और योग माया धाम को ढक देती है। इस कारण से हमको अभी धाम दर्शन नहीं हो रहा है। अब महामाया ने हमारे नेत्रों को ढक करके और उसके धाम के ऊपर में एक आवरण बना दिया है। वो आवरण जड़ आवरण है, और वही आवरण में हमको नाली दिखाई दे रही है। ये नाली जड़ है। तो यमुना जी काली दिखाई दे रही है। यमुना जी का जल चिन्मय की जगह हमको काला काला दिखाई देता है। बदबू कई जगह, कई बार तो आचमन ही नहीं किया जाता, इतना गंदा कर देते हैं। ये सब दृश्यमान प्रकाश है। दृश्यमान का मतलब जो हमको अभी नेत्रों से दिखाई दे रहा है, जड़ नेत्रों से जो महामाया का आवरण हमको दिखाई दे रहा है। हमको और क्या दिखाई दे रहा है? बंदर दिखाई दे रहे हैं। सारे दिन बंदर इधर उधर उत्पात करते हैं। किसी का चश्मा ले गए, किसी का पर्स ले गए, किसी का मोबाइल ले गए, और सारे दिन उत्पात। इतनी भीड़ भाड़, इतना पॉल्यूशन। धाम क्या होगा? धाम में तो पेड़ ही नहीं है, ऐसा धाम हो गया है। अभी तो जैसे तैसे सरकार धीरे धीरे लगा रही है, लेकिन तो एक समय है तो पेड़ ही नहीं है एक भी, ऐसा धाम है। और वहां तो कल्प वृक्ष अभी हमने सुना। यहाँ पर धाम में ईंट पत्थर, नाली, सुअर, बंदर गाली गलौज कर रहे हैं, लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। ये धाम में ये सब होता है क्या? इसलिए ये सब जो हमको दिखाई दे रहा है, ये है माया का आवरण। और इस आवरण को ही हम दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेत्र भी जड़ और ये आवरण भी माया का है। तो जड़ नेत्रों के द्वारा माया का जड़ आवरण ही दिखाई देता है। इसी को दृश्यमान प्रकाश कहते हैं। तो इसलिए धाम के 3 प्रकाश हो गए, प्रकट, अप्रकट और दृश्यमान। अभी इनके सामने जो था, पहले तो इनको दृश्यमान दिखाई दे रहा था, मतलब गोद्रुम में जैसे हम लोगों को दिखाई देते चीजें। लेकिन अभी इनको बड़ी कृपा हुई है गुरु जी की कृपा से इनको ये सब दिव्य धाम के दर्शन हुए। ये अप्रकट प्रकाश है। बताया बड़ी बड़ी रत्नमयी अट्टालिकाएं दिख रही हैं, मंदिर दिख रहे हैं, और रत्नों की किरणें जाह्नवी के जल के ऊपर, गंगा जी के जल के ऊपर पड़ रही हैं, और जल झलमल झलमल कर रहा है। अनेक स्थानों पर हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। नारद जी जैसे कितने ही सैकड़ों भक्त, बताए ना, ये एक भी भक्त का हम दर्शन नहीं कर सकते। अभी भी महाप्रभु वहां पर नवदीप धाम में लीला कर रहे हैं, और कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे हैं। उनकी अष्टकालीन लीलाएं सब चल रही हैं, लेकिन किसी की भी सामर्थ्य नहीं है देखने की, क्योंकि भगवान की इच्छा होगी तो वो किसी को, सौभाग्यशाली जीव को दिखाई देगा। और एक और श्वेत शरीर देवदेव महादेव, श्वेत शरीर मतलब उनका वर्ण बता रहे हैं महादेव का। हम लोग सुनते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। कर्पूर गौरम, उनका वर्ण कैसा है? कपूर जैसा सफेद है। तो वैसे सफेद शरीर वाले देवदेव महादेव हाथ में डमरू लेकर के, हा विश्वम्भर दया करो, हा विश्वम्भर दया करो। जो अभी बताया हमने, महाप्रभु का धाम औदार्यमय है। इस औदार्यमय धाम में सभी के सभी दास से भाव से महाप्रभु की सेवा करते। देखो माधुर्यमय धाम में शांत दास से सबके वात्सल्य मधुर सारे रस हैं,
लेकिन यहाँ पर भी रस तो है, सारे महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से दास्य ही प्रधान है। यहाँ तक कि गदाधर पंडित जी जो कि राधा जी हैं, लेकिन राधा जी होने पर भी उनके अंदर भी दास्य भाव ही है महाप्रभु के प्रति। तो इस प्रकार से ब्रह्मा हो, शिव हो, नारद जी हैं और इंद्र हैं, ये सभी महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। हा विश्वंबर, हा विश्वंबर ऐसे करके गौर गौर नाम लेकर के तांडव नृत्य करते हुए पछाड़ खा करके मूर्छित होकर प्रेम में और गिर पड़ते हैं। दूसरी ओर शत्रुमुख ब्रह्मा ऋषियों की सभा में बैठ करके महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वैष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः। ये ब्रह्मा जी अपने सभा में बैठ करके ब्रह्मा जी के साथ में वेद इत्यादि वास करते हैं। हमने बताया था सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां पर चारों वेद मूर्तिमान स्वरूप में रहते हैं। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 अधिक पुराण, ये सब मूर्तिमान स्वरूप में वहां रहते हैं। श्रुतियां, उपनिषद, उन्हीं श्रुतियों ने ही तपस्या करी थी और तब वो श्रुतियों को भी कृष्ण की रासलीला में प्रवेश मिला था, इसलिए वो सब श्रुतियां भी वहां पर मूर्तिमान स्वरूप में विराजमान रहती ब्रह्मा जी के धाम में। तो ब्रह्मा जी उनके साथ में विचार विमर्श कर रहे हैं। यह पुरुष निश्चय महान प्रभु अर्थात महाप्रभु है, ऐसा ब्रह्मा जी शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं महाप्रभु को देख करके। वे ही अंतरकरण अर्थात बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक हैं, उनकी कृपा से सुनिर्मल शांति प्राप्त होती है। महाप्रभु की महिमा गान कर रहे हैं। वे ज्योति स्वरूप अर्थात कनक कांति युक्त अव्यय प्रेममय श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। ये ऋषि मुनियों की सभा में, वेदवादी ऋषि मुनियों की सभा में इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यह वेद मंत्र पाठ करके इसकी निर्मल व्याख्या कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मीनिंग बताया, इसकी व्याख्या कर रहे हैं पूरा, जैसे हम लोग एक एक श्लोक की व्याख्या करते हैं। कहीं इंद्रादि देवगण जय प्रभु गौरचंद्र जय नित्यानंद कहकर उछल कूद कर रहे हैं। बताया सारे के सारे महाप्रभु की कृपा से प्रेम में उन्मत्त हो गए। इंद्र इत्यादि देवता भी जय प्रभु गौरचंद्र जय नित्यानंद, महाप्रभु और नित्यानंद का कीर्तन कर रहे हैं। जो हम लोग संध्या आरती गाते ना, उसमें बताया जय जय गौरा चांदे आरती जाह्नवी तट बने जगम दक्षिणे निताई चांद शिव सुख नारद प्रेमे गदगद भगति विनोद देके गौरा। शिव सुख नारद इत्यादि प्रेम में गदगद होकर के आनंद से नृत्य कर रहे हैं। देवता गण भी वहां पर आनंद से नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु का नाम लेकर के उछल कूद मतलब प्रेम में आनंद में आविष्ट होकर के इस प्रकार से उनके भाव प्रकाशित हो रहे हैं। पक्षी वृंद डालों पर बैठकर गौर निताई की पुकार कर रहे हैं। अभी जैसे बताया वहां का जो एक पक्षी है वो यहाँ के अनंत ब्रह्मांडों से श्रेष्ठ है। वो एक पक्षी पार्षद है, इतना याद रखना। वो पक्षी नहीं है तोता। सुखदेव गोस्वामी राधा जी के सुख पक्षी हैं। वो सुख पक्षी का मतलब क्या है? जो राधा जी अपने हाथों से उनको खिलाती हैं। अब समझ सकते हैं हम उनकी महिमा क्या है। इस जगत के किसी तोते को ऐसा सौभाग्य क्या मिलेगा? वो इस जगत का तोता है ही क्या, वो तो तामसिक योनि है। और उनकी तुलना सुखदेव गोस्वामी से कर देते, ये तो अपराध है। इसलिए चिन्मय जगत की किसी वस्तु की तुलना इस जड़ जगत की किसी वस्तु से मत करना भाई, अपराध हो जाएगा। नहीं तो वो सब पार्षद हैं भगवान के और केवल भगवान की सेवा के लिए वो पक्षी बने हुए हैं। कुछ और भी बन सकते हैं, वो जब चाहे तब इच्छा से कुछ भी बन सकते हैं। उनके अंदर भी भगवान जैसी शक्ति होती है। भगवान के पार्षद सब भगवान जैसे ही होते हैं। पक्षी वृंद ढालों पर बैठ करके गौर निताई की पुकार कर रहे हैं। ये चाव चाव नहीं करेंगे वहां के पक्षी, वो सब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं। भ्रमर गौर नाम रस में पान में मत होकर के पुष्पोद्यान में चतुर्दिक गुंजन कर रहे हैं। भंवरों के बारे में बता रहे हैं, वो भी महाप्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं। बताया ना, भंवरे भी महाप्रभु की लीला के लिए भंवरे बने हुए हैं। सब प्रत्येक वस्तु वहां पर जितने भी जीव हैं, चाहे गाय बछड़े हैं, वो सब के सब पार्षद हैं। लेकिन कृष्ण की लीला के लिए, महाप्रभु की लीला के लिए उन्होंने उनके अनुकूल रूप धारण किया हुआ है। पुष्पोद्यान में जहां पर
बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल हैं, जहां पर महाप्रभु हैं वहां पर गुंजन कर रहे हैं। प्रकृति देवी गौर रस से उन्मत्त होकर सर्वत्र अपनी छटा बिखेर रही है। प्रकृति देवी मतलब यहाँ पर कहने से योग माया होगा, क्योंकि वो धाम योग माया के द्वारा प्रकाशित है। महामाया इस जगत में काम करती है, माया एक ही होती है। भगवान और उनके परिकरों के लिए वो योग माया का कार्य करती है। योग माया मतलब कृष्ण के साथ में योग कराने वाली, और जो बहिर्मुख जीव हैं उनके लिए वही योग माया, एक ही माया ही वो महामाया का कार्य करके और हमारे जैसे बद्ध जीवों को दंड प्रदान करती, 3 प्रकार के ताप देती, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। एक ही माया है, कैसे योग माया और महामाया का कार्य करती है। कृष्ण की छोटी बहन के रूप में योग माया का जन्म हुआ, और जब वसुदेव जी उसको लेकर के गए तब भी वो योग माया ही है। वसुदेव जी के हाथों में महामाया का काम नहीं है, योग माया है। अब वहां पर रख दिया ले जाकर के। कंस को पता चला, जैसे ही कंस ने उसको स्पर्श किया वो महामाया के रूप में प्रकट हो गई। सा तदहस्ता समुत्पत्ति सद्यो दिव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु साइदाष्ट महाभुजा। तुरंत ही वो उसके हाथ से छूट करके आसमान में चली गई। अदृश्यता अनुजा विष्णु, वो विष्णु की छोटी बहन अष्टभुजा महारूप धारण कर लिया, और कंस के सिर के ऊपर एक लात मारी ऐसी कि चकरा करके गिर पड़ा वहीं धड़ाम से। ये महामाया है। तो माया एक ही होती है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम लोगों को भगवान की सेवा के लिए किसी ने धन दिया या कोई फल दिया या मिठाई दिया, ये योग माया। अगर हम उसको ठाकुर जी की सेवा में लगा देते तो योग माया, हमारी सुकृति बनेगी, हमारी भक्ति होगी, सेवा वृत्ति बढ़ेगी, योग माया हो गई। और उसी को अगर मैंने खुद अपने भोग में खा लिया तो यही महामाया। अब ये मेरे को बंधन डालेगी, कर्म का दंड मिलेगा मुझे, एक ही है। लेकिन जैसी वृत्ति है उसके हिसाब से वो योग माया और महामाया का कार्य करती है। इस प्रकार से प्रकृति देवी गौर रस से उन्मत्त होकर सर्वत्र अपनी छटा बिखेर रही है, मतलब सारा सौंदर्य वहां पर प्रकट कर दिया है। जैसे बताया वृंदावन में जब कृष्ण लीला करते हैं उस समय सारा का सारा सौंदर्य, वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नित्यम प्रेच्छाद सानुवर्तान समस्त सत्वम। इस वृंदावन में ही समस्त सत्व प्रकट हो गया, विशुद्ध सत्व। और इस वृंदावन की महिमा तो वैकुंठ से भी करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ हो गई है। क्यों? यह देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। अरे उन कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा तो लक्ष्मी जी भी करती हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाती। और वही चरण कमल इस वृंदावन की भूमि में सर्वत्र विराजमान है। वैकुंठ में नारायण के चरण नहीं विराजमान नहीं होते, क्योंकि वो पादुका पहन करके रहते हैं, गरुड़ के ऊपर बैठ करके जाते हैं, कहां से चरण आएगा। लेकिन यहाँ पर वृंदावन में सर्वत्र ही कृष्ण नंगे पैर चलते हैं, और सारी की सारी भूमि उनके चरणों से पदांकित भूमि है। अभी भी हम लोग कई स्थानों पर जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रकृति देवी है उन्होंने सब प्रकार से धाम को सजा रखा। हाँ, दिन में जब मैं मायापुर का दर्शन करता हूं तब तो ये कुछ भी नहीं देख पाता, आज ये क्या देख रहा हूं। अब वो सोच रहा है कि अरे ये तो नई नई चीजें दिखाई दे रही। नई चीजें मतलब क्या? अभी इनको गुरु कृपा से अप्रकट धाम, मतलब जो वास्तविक है, जहां पर महाप्रभु लीला कर रहे हैं। यद्यपि महाप्रभु नित्य ही लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान ही उसको देख पाता है। तो ये भाग्यशाली हैं, वही सोच रहे कि अरे दिन में तो मैं रोज देखता हूं लेकिन ये दिखाई नहीं देता, रात में ये क्या दिखाई दे रहा है। देखो गुरु की कृपा से रात में ये दिखाई दे रहा है, जो कि दिन में अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि आंखें जड़ हैं। इस प्रकार से गुरुदेव को स्मरण करके कहने लगे कि मैंने आज समझ लिया कि आपने कृपा करके मुझे अपराकृत मायापुर के दर्शन कराए हैं। इसमें भी बहुत सारे विचार हैं, हम लोग फिर अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो